नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अनुराग की स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी जो कि समाजशास्त्र है उसके क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। पेपर का नेम देख सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम एंड इशू ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। जिन लोगों का पेपर नेम ये वाला है उनके लिए यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह क्वेश्चन पेपर सभी यूनिवर्सिटी के लिए है जिनके पेपर नेम ये है, सोशल प्रॉब्लम एंड इशू डेवलपमेंट इन इंडिया, और ये एग्जाम ओरिएंटेड 2026 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक समस्या की उत्पत्ति किससे होती है? तो होती है सामूहिक चेतना और मूल संघर्ष से। क्वेश्चन में पहला का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में दूसरा दिया, सोशल प्रॉब्लम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है फुलर और मेयल। दूसरा का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में तीसरा दिया, सामाजिक समस्या का वस्तुनिष्ठ पहलू क्या है? तो वह समस्या की मापनीय हानिकारक स्थिति। तीसरा का भी हो जाएगा। क्वेश्चन में चौथा दिया, भारत में सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है? तो वह समस्या को सामाजिक संरचना से जोड़ना। चौथा का ए हो जाएगा। क्वेश्चन में पांचवा दिया, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो वो कैलोरी उपभोग के आधार पर किया जाता है। पांचवा का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, तेंदुलकर समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा कितनी थी? तो वो थी 27.2 रुपये प्रति दिन। 6 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया, सापेक्षिक गरीबी की अवधारणा किससे संबंधित है? तो वो है असामान्यता से। 7वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो वो भारतीय कृषि में पाई जाती है। 8वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां दिया है, भारत में जनसंख्या रिपोर्ट का मुख्य कारण है? तो वो है उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर। 9वां का ए हो जाएगा, मतलब बच्चे ज्यादा जन्म ले रहे हैं और मृत्यु उनकी कम हो रही है। क्वेश्चन 10वां दिया है, जनसंख्या संबंधी सिद्धांत माल्थुसियन थ्योरी किसने दिया? तो माल्थस ने दिया। 10वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था? तो वो था 993। 11वां का बी हो जाएगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं, वही होता है लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 12वां दिया, नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान कब लिया? तो 2015 में लिया। 12 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां दिया है, मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वो होता है 2005 में। 13 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, भारत में बेरोजगारी मापने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो वो है NSSO। 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो है MM श्रीनिवास। 15 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो वो MM श्रीनिवास ने दी। 16 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, सांप्रदायिकता का अर्थ है? तो वो है अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाकर दूसरे धर्म की प्रति द्वेष। 17वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 दिया है, भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो वो राजनीतिक स्वास्थ्य और वोट बैंक के लिए। 18वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां दिया है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाला कारक है? तो है असमान क्षेत्रीय विकास। 19वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां दिया है, मंडल आयोग किससे संबंधित था? तो वो था अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आरक्षण के लिए। 20वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां दिया, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो होता है 1988 ईस्वी में। 20वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां दिया, लोकपाल अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो होता 2013 में। 22वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां दिया है, सफेद पोष अपराध की अवधारणा किसने दी? ये जो लिखा हुआ है सफेद पोष लिखा है, तो वो सदरलैंड ने दी। 23वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, किशोर न्याय अधिनियम में किशोर की आयु सीमा क्या है? तो वो है 18 वर्ष से कम। 24 का ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 दिया है एनडीपीएस एक्ट किससे संबंधित है? तो नशा और मादक पदार्थों के लिए 25वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष बना? तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में बना, तो इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो होता 1961 ईस्वी में, 27वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम पॉस एक्ट किस वर्ष का है? तो ये 2013 का 28वां का ए हो जाएगा, जिसे पॉसो एक्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो 2015 में हुई, 29 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया पॉसो एक्ट किससे संबंधित है? तो पॉसो एक्ट बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा से संबंधित है, 30वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया बाल श्रम निषेध अधिनियम कब बना? तो 1986 ईस्वी में, 21 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया भारत में वृद्धों की समस्या का मुख्य कारण है? तो है संयुक्त परिवार का विघटन, 25 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम कब बना? तो 2007 में बना, 33 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया लिंग भेदभाव का सूचक क्या है? तो वो है घटता लिंगानुपात, 34 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बना? तो 1955 ईस्वी में बना, 35 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बना? तो 1989 ईस्वी में बना, 36 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो अनुच्छेद 17, 37 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है जनजातीय समस्याओं में सबसे प्रमुख है? तो है भूमि अलगाव और विस्थापन, 38 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है पंचशील सिद्धांत किसने दिया था जनजातियों के लिए? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, 39 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब बना? तो 1992 ईस्वी में बना, 40 का ए हो जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही इस लेक्चर को लाइक करें जिन लोगों को यह लेक्चर पसंद आया है। तो अभी तक हम 40 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किस किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है विकास का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? तो वो है नियोजन सामाजिक परिवर्तन और जीवन गुणवत्ता में सुधार, 41 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट में दी गई? तो वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में, 42 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है सतत विकास लक्ष्य CDGs कितने हैं? तो वह 17 है, 43 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है विस्थापन का सबसे बड़ा कारण भारत में क्या है? तो है विकास परियोजनाएं बांध खनन, 44 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मेधा पाटकर ने किया, 45 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, 46 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1986 ईस्वी में बना, 47 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है भूमंडलीकरण का सामाजिक प्रभाव क्या है? तो वह सांस्कृतिक समरूपता और असमानता, 28 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है निरक्षरता को सामाजिक समस्या क्यों माना जाता है? क्योंकि यह अन्य समस्याओं को जन्म देती है, 49 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया भारत में साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो वो थे 74.04%, 50 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है एड्स किस वर्ष में पहली बार पाया गया? तो एड्स पहली बार 1986 ईस्वी में पाया गया, 51 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया आतंकवाद किस प्रकार की समस्या है? तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, 52 का ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बना? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में बना। 53 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, घरेलू हिंसा में क्या शामिल नहीं है? तो घरेलू हिंसा में शारीरिक शामिल है, मानसिक भी शामिल है, आर्थिक भी शामिल है, लेकिन शिक्षा देना नहीं शामिल है। ये तो अच्छी बात है हो गई, तो ये सही हो जाएगा। 54 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, किसान आत्महत्या का मुख्य कारण क्या है? तो वो है ऋणग्रस्तता। 55 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, शहरीकरण से उत्पन्न समस्या है। तो वो है गंदी बस्तियां। 56 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या है। तो है कृषि संकट और प्रवास। 57 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, मानव तस्करी रोकने के लिए कौन सी धारा है? तो अनुच्छेद 23। 58 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम आज कब लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ। 59 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, साइबर अपराध किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो आता है आईटी एक्ट 2000। 60 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने विकसित किया? तो HDI को महबूब उल हक ने डेवलप किया। 61 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, HDI के 3 आयाम कौन से हैं? तो वह है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। 62 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है, समावेशी विकास का अर्थ है। तो वह सभी वर्गों को विकास का लाभ मिलना। 63 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, डिजिटल डिवाइस क्या है? तो वह तकनीक तक पहुंच में असमानता। 64 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया है, लैंगिक विकास सूचांक GDI किससे संबंधित है? तो DGI लैंगिक असमानता से संबंधित है। 65 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो था सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास। 66 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, हरित क्रांति का सामाजिक दुष्प्रभाव क्या था? तो था क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि। 67 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है, वैश्वीकरण का भारत पर नकारात्मक प्रभाव। तो वो था कुटीर उद्योग का ह्रास। 68 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 दिया है, विकास से उत्पन्न विस्थापन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विकास जनित विस्थापन। 69 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है, सामाजिक विकास का सूचक क्या नहीं है? तो देखिए, GDM मात्र ये नहीं है, साक्षरता ये है, स्वास्थ्य भी है और लैंगिक समानता भी है। तो 70 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है, सामाजिक समस्या को मुख्य रूप से परिभाषित करने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है मूल संघर्ष। 71 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 दिया, समाज शास्त्र में एनोमी की अवधारणा किसने दी? तो वो इमाइल दुर्खीम ने दी। 72 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया, भारत में व्यापक स्तर पर गरीबी का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो वो बेरोजगारी और आय का असमान वितरण। 73 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम समाज शास्त्रीय और आर्थिक भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। 74 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 दिया, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन लक्ष्य किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करना है? तो है 2045 तक। 75 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाज में जातिवाद को सर्वाधिक बढ़ावा देता है? तो होता है विवाह संबंधी अंतर विवाही प्रतिबंध। 76 का ए हो जाएगा। तो हमारे 76 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी तक आप लोग हमारा लेक्चर देख रहे हैं, तो मतलब आप लोग को यह लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो आप लोग इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 दिया है, सांप्रदायिक दंगों में भड़कने का मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण किसे माना जाता है? तो वो अफवाह और सामूहिक भय के कारण। 77 का बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, समाज में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैलाने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है पारदर्शिता और जवाबदेही में कमी। 78 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 दिया है, समाज शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार स्वयंपोष अपराधी व्हाइट कॉलर क्रिमिनल कौन होते हैं? तो होते हैं उच्च सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति। 79 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 80 दिया है, भारत में दहेज प्रथा की निरंतरता को सबसे मुख्य सामाजिक कारण क्या है? तो है सामाजिक छोटी प्रतिष्ठा और धन का लोभ। 80 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 81 दिया है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम के तहत वास्तविक रूप से पीड़ित कौन हो सकती है? तो होती है केवल महिलाएं, पत्नी या घरेलू संबंध में रह रही महिला। 81 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 82 दिया है, पोक्सो एक्ट अधिनियम के अंतर्गत कानूनी रूप से बच्चों की आयु सीमा क्या निर्धारित है? तो वह 18 वर्ष से कम। 82 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 83 दिया है, भारत में बाल श्रम चाइल्ड लेबर की समस्या वर्तमान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक देखी जाती है? तो होता है असंगठित और घरेलू कार्य क्षेत्र में। 83 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया, आधुनिक समाज में वृद्धों की प्रमुख और सबसे विकट समस्या कौन सी बन चुकी है? तो वो अकेलापन और आर्थिक चिकित्सीय असुरक्षा। 84 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 दिया है, समाज शास्त्रियों के अनुसार अनुसूचित जातियों की सामाजिक समस्याओं का मूल आधार क्या रहा है? तो वो है अस्पृश्यता और ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव। 85 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, भारत में जनजातियों में अलगाववाद और असंतोष का सबसे मुख्य पारंपरिक कारण क्या रहा है? तो वो उनकी पैतृक भूमि से अलगाव और वन अधिकारों का ह्रास। 86 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 दिया है, भारतीय समाज में अल्पसंख्यकों की सबसे प्रमुख और व्यापक समस्या किसे माना जाता है? तो वो असुरक्षा और अपनी विशिष्ट पहचान का संकट। 87 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 दिया, सतत विकास का मूल नारा या दृष्टिकोण क्या है? तो वो है भावी पीड़ितों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना न्याय संगत विकास। 88 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया, पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिक संतुलन का वर्तमान में सबसे प्रमुख मानवीय कारण क्या है? तो वह तीव्र एवं अनियोजित औद्योगिकरण। 89 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 दिया, भारत में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के मुख्य और सर्वमान्य नेता कौन थे? तो वो थे सुंदर लाल बहुगुणा। 90 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 दिया है, ऐतिहासिक नर्मदा बचाओ आंदोलन मुख्य रूप से किस विशाल बांध के निर्माण के विरुद्ध शुरू किया गया था? तो वो सरदार सरोवर बांध के लिए। 91 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया, समाज शास्त्रीय अध्ययनों के विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को क्या संज्ञा दी जाती है? तो वो विकास के शरणार्थी। डेवलपमेंट ऑफ रिफ्यूजीज। 92 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 दिया, भारत में आर्थिक उदारीकरण और वैश्विक के आधुनिक युग की शुरुआत व्यापक स्तर पर किस वर्ष से मानी जाती है? तो वो 1991 वर्ष से। 93 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सामूहिक मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? तो वो एलपीजी नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 94 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया है, समाज शास्त्र के अंतर्गत किसी भी नियोजित सामाजिक विकास का अंतिम और सर्वोपरि लक्ष्य क्या होता है? तो वो होता है समग्र मानव कल्याण और जीवन स्तर में सुधार। 95 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, भारत के कई राज्यों में लिंगानुपात के लगातार घटने का सबसे मुख्य सामाजिक तकनीकी कारण क्या है? तो वो है कन्या भ्रूण हत्या और लैंगिक भेदभाव। 96 का बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 97 दिया है, भारत में एड्स जैसी गंभीर बीमारी के फैलने और संचरण का सबसे मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो वो असुरक्षित यौन संबंध और जागरूकता का अभाव 97 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 दिया है, समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद की समस्या का मूल कारण निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो वो राजनीतिक असंतोष, वैचारिक कट्टरता और अलगाववाद। 98 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 दिया है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई मुख्य रूप से विकास का एक सशक्त उपकरण माना जाता है। तो वो प्रशासनिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का। 99 का बी हो जाएगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 दिया है, भारत को अक्सर विविधताओं के बावजूद सामाजिक समस्याओं का देश क्यों कहा जाता है? तो वो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक सामाजिक सांस्कृतिक वृद्धि, ऐतिहासिक असमानता और संक्रमण कालीन परिवर्तन के कारण। 100 का ए हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सारे क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में आए, या मैं दुआ करता हूं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो इसी के साथ इस लेक्चर को अंत करते हैं। धन्यवाद।